हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्त आपको पता है कि हम लोग डेली लेके आते हैं करंट अफेयर शो। और इस करंट अफेयर शो में हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट आपके यूपी पीसीएस, आपके आरओ एआरओ, बीपीएससी और अदर आपके जितने भी स्टेट एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए आपके करंट अफेयर्स को हम लोग तैयार करा दें। तो डेली अपडेशन के आधार पे हमने एक और डिसीजन लिया है कि एक वीकली क्वेश्चंस भी आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा देंगे, है ना। जिससे क्या होगा कि अगर कोई टॉपिक रह भी जाता है तो थ्रू द क्वेश्चंस वो आपकी आंखों के सामने से एक बार निकल जाए, जिससे आप एग्जाम में उसे छोड़ ना पाए। तो लीजिए आज स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर शो। आज है 25 फेब और आज की क्या इंपॉर्टेंट खबरें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। तो एक खबर आ रही है, ये क्लास से रिलेटेड। क्लास क्या है? तो क्लास का फुल फॉर्म आप देख लीजिए। सी फॉर चंद्रयान, एल फॉर लार्ज, ए फॉर एरिया, एस फॉर सॉफ्ट एक्सरे और एस फॉर स्पेक्ट्रम। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसका ये पेलोड है। इसने क्या किया है इस समय, जनवरी 2022 में, जनवरी 2022 में इसने सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं उनमें जो सोलर प्रोटॉन इवेंट होता है, क्या होता है सोलर प्रोटॉन इवेंट, एसपीई जिसको बोलते हैं, कि क्लास ने ऊर्जावान कणों के रूप में अंतरिक्ष में आए हुए सोलर फ्लेयर्स के ऊर्जावान कण, ऊर्जावान क्या कण क्या है, यही मुख्यतः प्रोटॉन का पता लगाया है, जो कि अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए एक बड़ा जोखिम बनते हैं, साथ ही वायुमंडल में आयनीकरण का कारण बनते हैं। तो ये क्लास आपको याद रख लीजिएगा, क्लास की फुल फॉर्म पूछने को आ सकती है। किसने पता लगाया है? चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 का ही के ऑर्बिटर का ये पेलोड है। और चंद्रयान 2 के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। चंद्रयान 2 भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियान था, जिसे इसरो ने 2019 में लॉन्च किया था। इस चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था जिसका नाम था लूनर, और एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान। और चंद्रयान 2 में जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम। तो हुआ क्या था कि चंद्रयान 2 की जब ये 2019 में जब इसको लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई, आई थिंक डेट इज, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 22 जुलाई 2019 को। तो जब देखा गया इसको कि इसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, इसके लैंडर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी विक्रम में, तो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। तो इसी का जो ऑर्बिटर का पेलोड है, और जो जो क्लास है चंद्रयान लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रम, इसी ने क्या किया है, एसपीई की घटना को, सोलर प्रोटॉन इवेंट्स को, जो सोलर फ्लेयर्स के थ्रू होता है, उसे जनवरी 2022 में डिटेक्ट किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। तो इसमें आपको अभी चंद्रयान 2 तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्लास क्या है ये पूछ लेगा। तो इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हेल्थ स्टार रेटिंग। हेल्थ स्टार रेटिंग एक्चुअल में क्या है, जिस तरीके से बिजली उत्पादों पे रेटिंग होती है स्टार्स की, 1 2 3 4 5, 5 स्टार रेटिंग वगैरह होती है, कि जितने भी 5 स्टार रेटिंग के हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो उतनी ही लेस एनर्जी कंजप्शन करते हैं, लेस एनर्जी कंजप्शन करते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे पैकेज्ड खाद्य पदार्थ हैं उस पर हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू करेगा। कौन शुरू करेगा? ये शुरू करने जा रहा है FSSAI। अभी FSSAI क्या करेगा
कि उसको देखेगा कैलोरी। अभी क्या आप देखोगे कि किसी भी पैकेज्ड खाद्य पदार्थ है उस पे कैलोरी तो हर कंटेंट की लिखी होती है, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग जितने भी इंडियंस हैं या नॉर्मली जो भी पढ़े लिखे हैं, कितने लोग उस कैलोरी को देखते हैं? आई डोंट थिंक कि वहाँ 0.5% लोग भी इसको देख के जो है, स्पेशली बच्चे, है ना? तो और सबसे ज्यादा बच्चे कंज्यूम करते हैं पैकेज्ड खाद्य पदार्थ। तो कैलोरीज का कोई नहीं देखता है, जिसके कारण हो क्या रहा है कि इंडिया में ओबेसिटी और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके की समस्याएं जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, कैसी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, वो बढ़ रही हैं। तो इसी को देखते हुए अगर ऐसे पदार्थ जिनमें वसा होगा, वसा यानी कि फैट, चीनी यानी कि कार्बोहाइड्रेट और नमक, इनकी मात्रा के अनुसार इनकी रेटिंग की जाएगी। कोई भी वस्तु खाने योग्य है अथवा नहीं, किसको देखते हुए? ऊर्जा को देखते हुए। उसको स्टार रेटिंग से पहले ही पता चल जाएगा। अगर कोई भी वस्तु में कम एनर्जी है, उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, तो उसको मैक्सिमम स्टार्स दिए जाएंगे। और जैसे जैसे एक मानक इसका तैयार किया जाएगा, जैसे जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और इनकी संख्या ज़्यादा होती चली जाएगी, उसमें उसको कम स्टार दिए जाएंगे। तो ये एक अच्छा निर्णय है। जिस तरीके से लाइफस्टाइल डिजीजेस भारत में बढ़ रही हैं, और उस लाइफस्टाइल डिजीज के बढ़ने से भारत की जो पॉपुलेशन है, उसका जो एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ, वो काफी बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए एफएसएसआई का एक अच्छा निर्णय है। अब हम लोग देख लेते हैं एफएसएसआई क्या है। एफएसएसएआई क्या है? ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना एफएसएसएआई एक्ट 2006 के द्वारा हुई है। डेट याद कर लीजिएगा, अक्सर पूछ लेता है एक्ट की डेट। तो इसकी स्थापना 2006 के द्वारा हुई है। सांविधिक निकाय। अब तो आप ये तो आप जानते ही होंगे कि संवैधानिक, सांविधिक और संवैधानिक इतर संस्थाएं कौन सी हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अभी थोड़ा सा आप देख लीजिए। ऐसी संस्थाएं या ऐसी बॉडीज जिनका संविधान में मेंशन किया गया है, या जो अपनी पावर्स को, जो अपनी एक्टिविटीज को, जो अपने एग्जीक्यूशन है उसको संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के आर्टिकल्स में उसका मेंशन है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? संवैधानिक बॉडीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका यूपीएससी है, आपके स्टेट पीसीएस हैं। जैसे आर्टिकल 315 से 323 के बीच में यूपीएससी के बारे में बताया गया है। इसी तरीके से आपका कैग है, कैग है आपका 148 आर्टिकल। आपका अटॉर्नी जनरल है, आपका 76 आर्टिकल, है ना? आपका देखिए और भी है आपके फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, है ना? और आपका जितने भी इलेक्शन कमीशन हो गया आपका, इलेक्शन कमीशन, है ना? ये भी आपका जो है क्या है? आर्टिकल आई थिंक 324, है ना? ये सब जो हैं आपके संवैधानिक निकाय हैं। और जितने भी आपके कमीशंस हैं, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, आर्टिकल 338 में, आर्टिकल 338 में शेड्यूल कास्ट कमीशन है। आर्टिकल 338 ए में शेड्यूल ट्राइब कमीशन है। आर्टिकल 338 बी में आपका बैकवर्ड का कास्ट का हमारा कमीशन। तो ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, इनका संविधान में मेंशन्ड है ये लोग। और इनको बदलने के लिए, इनका जो है कुछ भी इसमें करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 380 के तहत। तो ये संवैधानिक निकाय हो गए। दूसरे होते हैं वैधानिक या सांविधिक, जिनकी स्थापना जिस तरीके से ये है, जिनकी स्थापना जो है पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा होती है ना? और कुछ होते हैं संवैधानिक इतर, या फिर जो गैर संवैधानिक तो नहीं बोल सकते, संविधान के इतर। और जैसे उनकी स्थापना किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा होती है।
किसी पार्लियामेंट्री आदेश से उनकी स्थापना नहीं होगी, उनकी स्थापना किससे होगी? जो एग्जीक्यूटिव कोई ऑर्डर होगा, जैसे आपका मान लीजिए नीति आयोग है, इसका मेंशन बेस्ट एग्जांपल है इसका, न तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नहीं इसको किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के कारण इसको बनाया गया। ये कैसे बना है, नीति आयोग कैसे बना है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसके लिए एक अलग से एक वीडियो हम बना देंगे। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि एफएसएसआई एक पार्लियामेंट्री एक्ट 2006 की बनी हुई एक सांविधिक निकाय है। तो ये हेल्थ स्टार रेटिंग वाला ये कौन करेगा, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, एफएसएसएआई। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं, मिलन अभ्यास। एक क्वेश्चन अभ्यास पे पूछ लेता है। तो मिलन अभ्यास 2022 भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 1995 से शुरुआत हुई थी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज इसमें यह है कि अभी तक इसमें जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास अभ्यास होता रहा है। ये पहली बार जो है कहाँ होगा, विशाखापत्तनम में होगा। इसकी थीम याद कर लीजिएगा, कैमरेडरी, कोहेसन एंड कोलेबोरेशन। तो ये आपका मिलन अभ्यास हो गया, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज आपकी आ रही है, कोबरा वैरियर अभ्यास। हाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितनी भी इस पीरियड में पिछले 6 से 9 महीने में जितने भी आपके अभ्यास हुए हुए रहेंगे, उनकी एक आप लिस्ट बना लीजिएगा, और उस लिस्ट से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। तो ये भी एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। ये हवाई अभ्यास है, वो क्या आपका मिलन क्या था, नौसेना का अभ्यास था। इसका आयोजन कहाँ होगा, इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में होगा। हाँ, इसकी तरफ हम इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें हमारा जो इंडिजीनियस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, एलसीए तेजस, ये पार्टिसिपेट करेगा। देखिए, इंडिया बिल्ट तेजस विल फ्लाई हाई इन यूके नेक्स्ट मंथ इन कॉम्बैट एक्सरसाइज डेब्यू। तो ये आप देख लीजिएगा, ये जो एयरक्राफ्ट है हमारा तेजस, ये इसमें किस में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तेजस ने किस में पार्टिसिपेट किया, तो कोबरा वेरियर अभ्यास कहाँ होगा, यूनाइटेड किंगडम। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, एक न्यूज ये आ रही है कि डाटा अधिनियम कानून का ड्राफ्ट किस एक संस्था है जिसने बना दिया, तो ये यूरोपियन यूनियन है। इसको ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा। हाँ, ये थी आज की खबरें। अब मैंने कुछ डिसाइड किया है कि डेली कोई ना कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो भी 2-3 क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मैं दे दिया करूँ, और वो मैंने जो पीछे क्लासेस ली हैं, जो मैंने करंट अफेयर आपको पढ़ाया है उससे, और बात मैं ये तो डेली ही करूंगा, मैं 1 या 2 क्वेश्चन डेली दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वीकली तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। वीकली संडे को मैंने सोचा है कि जितना भी पूरे वीक की न्यूज़ होंगी, मैंने जो पढ़ाया होगा, प्लस जो हो सकता है कि कहीं मैं जिस न्यूज़पेपर को फॉलो करता हूँ, मैं आपको एक बताना चाह रहा था कि मैं एक हिंदी न्यूज़पेपर को आपके लिए बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ, उसका राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण को, है ना। तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, वो मैं इसमें रिलीजियसली फॉलो करूंगा। तो यू कैन रिलाई ऑन अस कि आपका एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पूरा होता चला जाएगा। आप इसके चाहें तो नोट्स बना लीजिए, पीडीएफ की तरह इसको आप अपने पास रख लीजिए। इसको मैं दैनिक अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो दैनिक जागरण आपका बिल्कुल कोई भी न्यूज ऐसी नहीं रहेगी जो दैनिक जागरण से आपकी मिस कर जाए। दूसरा, वीकली आपके लिए हम लोग क्वेश्चंस ले आएंगे, वीकली क्वेश्चंस हो जाएंगे। उससे आपके जो भी टॉपिक रह जाएगा, जो कहीं और दिया गया है, कोई भी ऐसी न्यूज़ है, पीआईबी वगैरह में है, हिंदू में है ना, द इंडियन एक्सप्रेस में है, या कहीं भी है जो मुझे लगता है कि वो यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो न्यूज़ में आप क्वेश्चंस के थ्रू आपके पास ले आएंगे। और बाद में जब आपका एग्जाम आ रहा होगा, तो वहाँ एक मैगजीन हम लोग देख लेंगे, चाहे तो क्रॉनिकल या पीडी, है ना। और बाकी तो काफ़ी उस समय आ जाती हैं मार्केट में, तो उनमें से हम लोग देख लेंगे। आपकी करंट अफेयर्स की पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी जहाँ तक हमारी कोशिश होगी, या मनीष सर के सुपरविजन में हम लोग करा देंगे। तो आप लोग इसको रिलीजियसली फॉलो करते जाइएगा, और थोड़ा अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। और अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा एक नया चैनल है और हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, तो अगर इसमें आपको लगता है तो आप उसका कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में हम देख रहे थे इसमें, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि अभी वित्तीय साक्षरता अभियान बनाया गया है। कब से कब तक, 18 फरवरी, 18 से 22 फरवरी तक, है ना। तो ये इसमें एक वर्ड आया था, विशाखा। विशाखा वित्तीय साक्षरता अभियान, ये 2016 से लगातार मनाया जा रहा है।
तो क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजी विसाका कहीं और से भी रिलेटेड थी, तो मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए रख दिया है। तो विसाका गाइडलाइंस कुछ आई थी। विसाका गाइडलाइंस कब आई थी? 1997 में विशाखा व अन्य वर्सेस राजस्थान राज्य, इनका एक केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने विसाखा गाइडलाइंस किससे रिलेटेड थी? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में। तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा कि विशाखा क्या है। एक तो ये विशाखा, ये आपका आर्टिकल 14 और ये राइट टू लिव आर्टिकल 21 ये है, और ये एक विशाखा वित्तीय साक्षरता अभियान। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अभी ये क्योंकि अभी मनाया गया है 18 से 22 फरवरी में 2022 में वित्तीय साक्षरता अभियान, ये चला है 2016 से। तो ये दो टर्मिनोलॉजी सेम थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ को लेके आया हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत एक समझौते के तहत किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में IITs बोलते हैं, की स्थापना करेगा? तो सिंगापुर, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और मालदीव। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी आप जान रहे हैं कि 18 फरवरी को ही UAE एंड इंडिया के बीच में सीपा एग्रीमेंट हुआ है, और इसी सीपा एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत यूएई में IITs खोलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा UAE। तो ये क्वेश्चन मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए मैंने रख दिया है। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आया था कि किस युवा भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञों के रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें CR राव, हरीशचंद, डॉक्टर SC वर्मा या प्रोफेसर नीना गुप्ता। ये मैंने आपको टॉपिक लिया था, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कोलकाता में है, उसकी प्रोफेसर नीना गुप्ता को इस वर्ष का युवा गणितज्ञों का रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आप लोगों के लिए है, आपको ये बताना है कि ये पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, किस संस्था द्वारा दिया जाता है। जब तक आप इंटरेक्टिव नहीं होंगे तब तक ना हमें पता चलेगा, ना आपका इंटरेस्ट जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को ढूंढिए, और ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है, जब यहाँ मैंने इस रामानुज पुरस्कार का जिक्र किया है, इस क्वेश्चन के बारे में प्रोफेसर नीना गुप्ता जी के बारे में बताया है, तब मैंने बताया है कि वो संस्था कौन सी है, उसका आपको नाम बताना है और उसका देश बताना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में इसमें आंसर्स जरूर करिएगा। तो ये था दोस्तों आपके लिए आज का करंट अफेयर। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश। थैंक यू।